एक बार क्या हुआ, एक जगह एक बेटे के संबंध करने वाले आए। अभी सगाई ठगाई बोलते हैं ना इसको, सगाई ठगाई सब नहीं कर सकते हैं, ये काम तो कुछ स्पेशलिस्ट ही होते हैं सगाइयों का काम करने वाले। तो इनको हमारे यहाँ वृंदावन में तो बोलते भैया सगाई ठगाई है ना। तो एक बच्चा के पास में आए, वो दिल्ली में रहता था, सगाई वाले लोग आए, और जैसे सगाई वाले लोग उसके आए तो उन्होंने क्या किया, बेटे को देखा और बेटों को देख करके बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बेटा क्या करते हो? बेटा आया चाय लेकर के, और जैसे चाय लेकर के आया बैठे तो बेटी के बाप ने पूछा बेटा तुम क्या करते हो? बेटा ने कहा मैं पढ़ता हूं। अच्छा बेटा ये घर किसका है जिसमें तुम रह रहे? बोले तुम मकान मालिक का है, मैं किराए से रहता हूं। अच्छा बेटा ये नीचे गाड़ी खड़ी है किसकी है? बोले ये तो मकान मालिक की है, मैं तो ऑटो रिक्शे से जाता हूं। अब बेटी के बाप ने सोचा क्या करूंगा, बेटा कुछ कमाता नहीं है, अभी घर का रहने के लिए स्वयं का घर नहीं है, गाड़ी घोड़ा कुछ है नहीं है, अपनी बेटी को देखे क्या करूंगा। पिताजी चले गए। अब आए बेटे के पिताजी। पिताजी ने पूछा बेटा क्या हुआ, क्या बोल रहे थे? बोले कुछ नहीं, मुझसे बोले कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ता हूं। ये जिस घर में रह रहे हो ये घर किसका है? तो मैंने कहा मकान मालिक का, मैं तो किराए से रहता हूं। गाड़ी किसकी है? मैंने कह दिया है तो मकान मालिक की, मैं तो ऑटो रिक्शे से जाता हूं। इसलिए वो चले गए, फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। पिताजी ने अपना माथा ठोका, बेटा ये जमाना उल्टा है, इस सगाई ठगाई का मामला है, इसमें थोड़ा सा तू बहुत सीधा है, बहुत सच्चा है, इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बोलना पड़ता है। बढ़ चढ़ के बोले हाँ। बोले पिताजी नहीं पता था। बोले नहीं अब कहीं कोई ऐसी बात हो ना तब ध्यान रखना, थोड़ा बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। इन्होंने कहा तो ठीक है। दोबारा फिर सगाई वाले आ गए, बेटी के बाप बैठे हुए थे, चाय लेके फिर आए, चाय की ट्रे लेकर के चाय पी रहे थे, और चाय पीते पीते बेटा से पूछा बेटा? बोले हाँ। बेटा क्या करते हो? बेटा को पिताजी की बात याद आ गई कि कुछ बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए। बेटा बोला मैं लॉयर हूं। अच्छा लॉयर हूं? बोले हाँ। अरे वाह। बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? ये घर किसका है? बोले घर? बोले हाँ। बेटा बोला ये घर? बोले हाँ। अरे इस घर की क्या बात करते हो? देखो ऐसे घर 2 दिल्ली में हैं, 2 मुंबई में भी हैं, 2 कलकत्ता में भी हैं हमारे पास। अच्छा अरे वाह। बेटा ये जो नीचे गाड़ी खड़ी है किसकी है? ये गाड़ी? अरे इसकी क्या, ऐसी 2 गाड़ी यहां रहती हैं, 2 मुंबई में हैं, 2 दिल्ली में हैं, 2 कलकत्ता में। अब संजोग की बात इतने में क्या हुआ, पिताजी सामने से आ गए। पिताजी जैसे आए बोले बेटा ये पिताजी, पूछना ही चाहते थे ये पिताजी? बोले ये पिताजी, इनकी क्या बात करते हो? ऐसे 2 दिल्ली में हैं, तो मुंबई में, तो कलकत्ता में भी है। ये झूठ बोलना भी सबके बस की बात नहीं है जी, सब नहीं बोल सकते हैं। तो झूठ भी बोलो पर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाता है ना। थोड़ा सा झूठ, आटे में नमक के बराबर झूठ बोल सकते हैं। स्त्रीषु नर्म विवाहे वृत्यर्थे प्राण संकटे। तीसरा स्थान होता है वृत्यर्थे, यानी व्यापार के समय। हमको व्यापार करना है तो व्यापार में अगर कहीं आपने पूरा सच सच बोल दिया कि ये वस्तु 5 रुपए की आई है, तो कोई 5 रुपए नहीं देगा आपको, कोई नहीं देगा। थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, भैया ये आई तो सच्ची बात बताओ, इसकी कीमत घर में ही 6 रुपए की पड़ी है, अब तुमको जो अच्छा लगे सो दे दो। तो हो सकता है 2-4 आने तुमको बच जाएंगे। और अगर कहीं आपने पूरा झूठ पूरा सही बता दिया तो कोई नहीं देगा तुमको, व्यापार तुम्हारा बैठ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा झूठ उस समय बोलना चाहिए। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। तीसरा स्थान है कहीं तुम्हारे प्राण जा रहे हों और तुम्हारे प्राण लेने की बाजी आ गई है, और अगर कहीं कुछ थोड़ा सा झूठ तुमको बोलना पड़े, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए कहीं झूठ बोलना चके पड़े,
तो उस झूठ बोल करके प्राण बचाने में कोई दोष नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थे, अगर कहीं कोई गौ माता आ रही, यहां से निकल गई, पीछे कसाई आ रहा है और वो कहे भैया यहां से गाय निकली है क्या, तो उस समय थोड़ा सा कह दो नहीं भैया इधर से तो कोई नहीं, इधर निकली हो तो पता नहीं, इधर से तो मैं बैठा हूं ना, कुछ नहीं, और तुम्हारे थोड़ा सा झूठ बोलने में कहीं उसके प्राण बच गए ना, तो वो पाप नहीं, वो पुण्य बने जाता है। गौ ब्राह्मणार्थे, कोई ब्राह्मण की, कोई संत की कहीं तुम्हारे थोड़ा सा बस झूठ बोलने से कहीं रक्षा होती है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे स्थान गिनाए इन्होंने। जब स्थान, बहुत सारे स्थान गिनाए, राजा बलि से कहा देखो राजन, तुम्हारे प्राण संकट में है, तुम्हारा सब कुछ लुटने वाला है, इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा तुमने अभी वचन ही तो दिया है ना, क्या बिगड़ने वाला, तुम झूठ बोल जाओ। बोले झूठ बोले? हाँ। राजा बलि बोले भगवान वैसे तो गुरुदेव मुझे पता नहीं था कि ये कौन है, आपने बता ही दिया कि 3 लोक का स्वामी है, तो एक बात बताओ मुझे तो केवल। बोले क्या बाबा, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? शुक्राचार्य महाराज ने कहा देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है, इसलिए देने वाला हमेशा बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा होता है। तो भगवान एक बात बताओ, अगर कहीं मैंने इनको दान दे दिया, अभी सबसे बड़ा कौन है? बोले 3 लोक का स्वामी, वो मुझसे बड़ा है। बोले हाँ, वो तुमसे बड़ा है। बोले कहीं मैंने 3 लोक के स्वामी को दान दे दिया तो फिर मैं बड़ा बन जाऊंगा, और जब मैं 3 लोक के स्वामी से भी बड़ा बन गया तो अब इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी क्या? इसलिए भगवान जो होगा सो देखा जाएगा, इनको संकल्प करवा दो। शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा, शुक्राचार्य जी महाराज ने बहुत समझाया, नहीं माने, और नहीं माने तो इन्होंने कहा एक काम करता हूं। बोले क्या? मैं संकल्प ही नहीं करवाऊंगा, और संकल्प नहीं करवाऊंगा तो फिर दान भी कैसे होगा? शुक्राचार्य जी नाराज होकर के चले गए वहां से। अब शुक्राचार्य जी महाराज तो वहां से चल पड़े। भगवान ने सोचा ये तो सब बना बनाया काम फेल हो रहा है, अब क्या करूं? भगवान ने फिर कहा भैया तो क्या करना है, क्या विचार है, दान करना चाहते हो कि नहीं? राजा बलि बोले अब जो होगा सो देखा जाएगा, दान तो करूंगा। अच्छा करोगे ना? बोले हाँ। तो करिए ना। बोले लेकिन अब गुरुजी तो नाराज हो गए, संकल्प कैसे करें? बिना संकल्प के ले लो। बामन भगवान बोले बिना संकल्प के तो नहीं लूंगा। बोले नहीं लोगे? बोले नहीं। फिर क्या करें? बामन भगवान बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी काशी से पढ़ के आए हैं, और थोड़ा सा संकल्प पढ़ना तो हमको भी आता है, तुम कहो तो मैं करवा दूं। बोले ठीक है बाबा तुम करवा दो। बामन भगवान ने क्या किया, अब संकल्प पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हाथ में जल दिया जाता है, जल और कुश, कुशा और जल दोनों होना चाहिए। तो इन्होंने कहा एक काम करो, कुशा लेके आओ। कुशा लेके आए, गंगा सागर में जल था, गंगा सागर को उठाया और गंगा सागर की टोंटी से थोड़ा सा जल हाथ में डाला, और जैसे जल डालना चाहते थे ना, शुक्राचार्य जी ने सोचा ये तो फिर संकल्प अब होता ही है पूरा, अब क्या करूं? दौड़े दौड़े शुक्राचार्य जी आए, वो आके गंगा सागर की वो टोंटी के अंदर बैठ गए। जल ही नहीं निकलेगा, जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प ही नहीं होगा। अब जैसे टोंटी के अंदर बैठे, भगवान बार बार गंगा सागर को उठाएं, यूं करें फिर उठाएं, फिर यूं करें, फिर उठाएं, फिर यूं करें, एक बूंद भी पानी ना निकले। भगवान ने सोचा ये हो क्या गया है? भगवान ने गंगा सागर को नीचे रखा, एक आंख बंद करके जैसे उसमें देखा तो श्रीमान जी पूरा वेल्डिंग सी किए बैठे, अंदर पूरा वेल्डिंग करे बैठे। भगवान ने कहा ओहो शुक्राचार्य जी ये काम कर रहे हो आप? भगवान ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं, वो संकल्प के लिए कुशा थी ना, तो कुशा को उठाया और कुशा को उठा करके तक करके ऐसा मारा कि एक मार्केट पूरा बंद, पूरा बाजार ही बंद हो गया इनका। तो अब जब इनका एक बाजार बंद और शुक्राचार्य मेंढक की तरह बाहर, शुक्राचार्य भगवान से बोले प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? मेरी आंख को फोड़ दिया। भगवान बोले जान के फोड़ा था मैंने तो। बोले क्यों? बोले जान के इसलिए फोड़ा कि लोग आगे चलकर के इस कथा को सुनेंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी, भैया कहीं कोई धर्म का काम कर रहा हो ना
तो उसमें रोड़ा मत बनना, उसमें अवरोध मत बनना। और कहीं तुमने अवरोध किया ना, अगर कहीं हो सके तो उसका सहयोग कर देना, और सहयोग ना भी कर पाओ ना तो कोई बात नहीं, उसका विरोध तो मत करना। और जो व्यक्ति धर्म के काम में, भगवान के काम में